वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का फोर्थ वीडियो है। अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म्ड परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड ए। डिफॉर्म्ड क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसकी जो शक्ल बिगड़ जाए, खराब हो जाए। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? थर्मोसेट। अच्छा, एक और टर्म है थर्मोस्टेट। इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। थर्मोस्टेट एक रेगुलेटिंग डिवाइस होता है। वो क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बेसिकली वो टेम्परेचर को सेंस करता है और उसके हिसाब से ऑन एंड ऑफ, कनेक्शन एंड डिस्कनेक्ट करता है। ये किस में? इस्त्री में लगा होता है। दूसरा सवाल है द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है डी, सी एस, सीजियम। इसको क्या पढ़ते हैं? सीजियम पढ़ते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? ये एक एटम की कुवत है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या डोनेट कर सकता है। एंड जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो क्या पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते हैं उसके। तो जो सीजियम है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड इसके उलट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कुवत है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या अट्रैक्ट करे। एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। तीसरा सवाल है द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है डी, बॉइलिंग। अब पढ़ते हैं कि हार्ड वाटर क्या है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब सॉफ्ट वाटर क्या है? इट लेथर्स विथ सोप। ऐसा पानी जो सोप मतलब साबुन के साथ बुलबुले निकाले और सही प्रॉपर यूज हो उसके साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर। और ये इस तरह का पानी क्या बस रेन वाटर या ये जो जमीन से निकलता है, मीठा पानी जिसे हम कहते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है? लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग के लिए। हार्ड वाटर किसे कहते हैं? ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट्स और कार्बोनेट्स हों। आई रिपीट कि हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट्स एंड कार्बोनेट्स होते हैं। और ऐसा पानी ये साबुन से मिला के बुलबुले नहीं बनाता। तो ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है ये भी दो तरह की है, एक है टेम्पररी हार्डनेस एंड दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। The temporary hardness of water is due to presence of magnesium and calcium carbonates. Very important point कि temporary hardness of water is due to the presence of magnesium and calcium carbonates. और जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर है इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। और जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है इसमें क्या, व्हेन द soluble salts of magnesium and calcium are present in the form of chloride and sulfides in water, उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट हार्डनेस। और उसके कई सारे मेथड्स हैं। इट इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग वाटर विथ वॉशिंग सोडा। अब वापस आते हैं सवाल पे कि द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। तो उसका सही ऑप्शन क्या है? बॉइलिंग। अगर यहाँ पे होता कि द मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसका भी सही ऑप्शन क्या होता? बॉइलिंग। नेक्स्ट सवाल है द मॉलिक्यूल विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसका सही ऑप्शन है क्या? बी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। आयोनिक कैरेक्टर क्या है? एज यू नो के दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होती है? कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? वो पेयर बनाते हैं, कंप्लीट शेयरिंग नहीं होती। तो आयोनिक कैरेक्टर क्या है कि मतलब उनमें जो चार्ज डिफरेंस हो दो एलिमेंट्स में वो ज्यादा हो। अगर दो एलिमेंट्स में चार्ज डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो क्या, उनका जो अट्रैक्शन पावर है वो ज्यादा होगा। तो इसको क्या कहते हैं? आयोनिक कैरेक्टर। तो इन सब में से ज्यादा ये किसका है? हाइड्रोजन फ्लोराइड।
क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट सवाल है कि द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, डोलोमाइट। अब डोलोमाइट क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन दैट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज CaCO3, जिसको आम जुबान में चूना कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में बी हार्मफुल इफ द वाटर कंटेन्स। ऑप्शन ए है अमोनिया, बी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी आल। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, ए अमोनिया। ये जो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर है, हम ये करते क्यों हैं? क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड्स। वाटर में क्या, पानी में जब हम क्लोरीन या क्लोरीन कंपाउंड्स मिलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और ये क्यों करते हैं? टू किल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रोब्स। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। कॉमन सॉल्ट क्या है, जिसको टेबल सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो जो पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तो पानी पे क्या असर पड़ता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। नेक्स्ट सवाल है, द कंपाउंड इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड आर कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स। नेक्स्ट सवाल है कि विच हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंगनीज, ऑप्शन डी, ऐसा एक एलिमेंट है जिसको क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि मोल्टेन NaCl। NaCl क्या है, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। कब करता है? व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन। अब मोल्टन साल्ट बाद में पढ़ते हैं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, फ्री आयंस। मोल्टन साल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। जाहिर सी बात है, कोई भी सब्सटेंस तब ही करंट कंडक्ट कर सकता है जब उसके पास क्या, फ्री आयंस हो। आयंस क्या है, चार्ज कैरियर्स। अब आते हैं कि मोल्टन साल्ट क्या है, ऐसा साल्ट जो क्या हो, सॉलिड हो अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट वो क्या, लिक्विड बन जाए जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। जैसे ही साल्ट को हम टेम्परेचर देंगे, आग पे रखेंगे, तो वो क्या, लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। बट वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या, सॉलिड ही रहता है। तो ऐसे को हम क्या, मोल्टन साल्ट कहते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप यू रियली enjoyed watching this video. Thank you.